हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इलास्टिक स्ट्रिंग चैप्टर नंबर 4 की फर्स्ट थ्योरम। ओके, इस थ्योरम में क्या है? प्रूव दैट द वर्क डन अगेंस्ट द टेंशन इन स्ट्रेचिंग ए लाइट इलास्टिक स्ट्रिंग इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स एक्सटेंशन एंड द मीन ऑफ द इनिशियल एंड फाइनल टेंशंस। इसने क्या बोला? जब हम किसी स्ट्रिंग को स्ट्रेच करते हैं, जो उस पर टेंशन आती है, उसका पूरा वर्क डन किसके इक्वल होएगा? एक तो हमारी एक्सटेंशन और है ना, जो इनिशियल और फाइनल टेंशंस हैं उनकी मीन पोजीशन के प्रोडक्ट के इक्वल। ओके, तो अभी हमने इसमें क्या मान लिया? लेट ओ ए इक्वल्स टू ए बी दी नेचुरल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग हुज वन एंड इज फिक्स्ड एट ओ। ठीक है, जैसे कि हमने कल देखा था। इसमें हम इस तरह से लेंगे, ये ओ से ए मैंने क्या ले ली? एक स्ट्रिंग ले ली। ठीक है, जिसकी नेचुरल लेंथ कितनी मान ली हमने? ए मान ली, और इसका ये वाला एंड क्या है? फिक्स है। ओके, अब आगे देखते हैं। आगे क्या बोला है हमें? लेट द स्ट्रिंग बी स्ट्रेच सच दैट बी एंड सी बी टू पोजिशन ऑफ द फ्री एंड ए द स्ट्रिंग ड्यूरिंग एक्सटेंशन। अभी हमें बोला गया है, जब हमने इस ओ ए को क्या किया? खींचा, तो है ना, सबसे पहले तो ये यहाँ पे इस बी पॉइंट पे चली गई और इसके बाद गई यहाँ पे सी पॉइंट पे। मतलब ये हमारी होगी इनिशियल, ये होगी हमारी फाइनल, है ना। यही थी हमें इनिशियल और फाइनल टेंशन। ओके, इनिशियल और फाइनल टेंशन। तो अब हमने मान लिया ओ बी कितना है हमारा? बी। ओ सी कितना है हमारा? सी। ओके, देखो बुक में हमें यही दिया है अभी। लेट ओ बी इक्वल्स टू बी एंड ओ सी इक्वल्स टू सी। ठीक है, लेट लैम्डा बी द इलास्टिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द स्ट्रिंग देन बाय हुक्स लॉ। क्या बोला इसने? इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कल मैंने आपको बताया था, मैं आपको फिर से रिवाइज करा देती हूँ। हुक्स लॉ क्या था हमारा? हुक्स लॉ क्या था हमारा? टेंशन इक्वल्स टू लैम्डा क्या था हमारा? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इनटू में एक्सटेंशन अपॉन में नेचुरल लेंथ। ये क्या था हमारा? हुक्स लॉ। ओके, अभी हम किस पे लगाते हैं? टेंशन निकालेंगे। सबसे पहले जो हमारी इनिशियल टेंशन निकालेंगे, जो बी पॉइंट पे थे, टेंशन एट बी। तो अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, लैम्डा इंटू में एक्सटेंशन। एक्सटेंशन क्या होती है? जब हमने स्ट्रिंग को स्ट्रेच किया तो जो फ्री एंड था उसके बाद कौन से पॉइंट पे पहुंच गया? तो फ्री एंड से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस तो हमें गिवन नहीं है। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस हमें गिवन नहीं है ना, तो ये हम कैसे निकालेंगे? अगर मैं ओ बी में से ओ सी सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो मुझे ए बी मिल जाएगा। तो मैंने यही किया। क्या किया मैंने? ओ बी माइनस में ओ ए अपॉन में नेचुरल लेंथ कितनी है? ओ ए। अब मैं इन सब की वैल्यू रख दूँगी। लैम्डा इंटू में ओ बी की वैल्यू बी है, ओ ए की वैल्यू ए है, ओ ए की ए है। अभी मैं टेंशन किस पे निकालूंगी? एट सी। अब आप ये सोच रहे होंगे हमने इसमें दो टेंशन क्यों ली है? क्यों ली है भाई? हमें इसके प्रूफ में ये बने कि इनिशियल और फाइनल टेंशन पे निकालना है। तो बी हमारी इनिशियल टेंशन होगी, सी हमारी फाइनल टेंशन होगी। अब हम टेंशन एट सी निकालेंगे हुक्स लॉ से, वही लैम्डा इंटू में क्या होएगा हमारा? ओ सी माइनस में ओ ए, क्योंकि मुझे क्या निकालना है? देखो, ओ से सी, यहाँ पे टेंशन ओ ए नेचुरल लेंथ, ए से सी में एक्सटेंशन आई है ना, तो मुझे क्या चाहिए? ए सी चाहिए। ए सी मैं कैसे निकालूंगी? ओ सी माइनस में ओ ए। तो मैंने यही किया, अपॉन में नेचुरल लेंथ ओ ए। इसको क्या आ जाएगा? ये हमारा लैम्डा इंटू में ये हो गया हमारा सी माइनस ए अपॉन में ए। ओके, अभी हम इससे आगे देखते हैं। हमने इतना कैलकुलेट कर लिया, टेंशन एट बी, टेंशन एट सी। वी आर टू फाइंड द वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द स्ट्रिंग फ्रॉम बी टू सी।
अब हम वर्क डन निकालेंगे, क्योंकि हमें यही कहा गया था जब हम स्ट्रिंग को स्ट्रेच करते हैं तो उसमें कितना वर्क डन हुआ। जब बी से सी को हम स्ट्रिंग को स्ट्रेच करेंगे तो इसमें कितना वर्क डन होगा। लेट पी बी एनी पोजीशन ऑफ द फ्री एंड ऑफ द स्ट्रिंग ड्यूरिंग द एक्सटेंशन। अभी हम क्या करेंगे, बी और सी से निकालना है तो इसके बीच में कोई एक पॉइंट मान लेंगे, तो उसका कैलकुलेट कर लेंगे। अगर मैं इसके बीच में किसी पॉइंट का निकाल लूँगी तो यहाँ से बी से सी तक का कंप्लीट का आ जाएगा। ये देखो हम कैसे करते हैं। Let P be the position of the free end of the string during the extension. Suppose that free end of the string is slightly stretched from P to Q. अब हमने P से Q तक थोड़ा सा स्ट्रेच कर लिया और PQ हमने क्या मान लिया, डेल एक्स, वेयर OP इक्वल्स टू एक्स। OP हमने कितना मान लिया, एक्स है। तो OQ क्या हो जाएगा, OQ क्या हो जाएगा हमारा, एक्स प्लस डेल एक्स। ओके, अब हम टेंशन निकालेंगे पी पॉइंट पे। ठीक है, तो क्या होती है, लैम्बडा इंटू में एक्सटेंशन। एक्सटेंशन कैसे निकालेंगे हम, हमारी ओरिजिनल लेंथ ए थी, पी पॉइंट पे टेंशन निकाल ले हैं तो ए पी हमारी क्या होगी, एक्सटेंशन। ए पी को कैसे कैलकुलेट करूँगी मैं, ओ पी माइनस में ओ ए, जो हमारी क्या आ जाएगी, एक्स माइनस ए अपॉन में ए। अब टेंशन आ गई, अब मैं वर्क डन निकालूंगी। जब हमने इसको पी से क्यू तक स्ट्रेच किया तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स यानी टेंशन एट पी, डिस्प्लेसमेंट कितना है पी से क्यू में, डेल एक्स। तो मैंने सारी वैल्यू पुट कर दी और हमें ये रिजल्ट मिल गया। अब हम निकालेंगे वर्क डन अगेंस्ट टेंशन इन स्ट्रेचिंग द स्ट्रिंग फ्रॉम बी टू सी। अभी हमें वर्क डन मतलब इसका एक छोटे से हिस्से का निकाला अभी मैंने, पी से क्यू तक का। अब मुझे बी से सी कंप्लीट का चाहिए। जब कंप्लीट का चाहिए होता है तो हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन। और बी से सी चाहिए तो लिमिट भी हमारी बी से सी होगी और हमने इस पूरे का इंटीग्रेशन कर दिया। अभी जो कांस्टेंट है मैंने वो बाहर निकाल लिए। एक्स माइनस ए का क्या इंटीग्रेशन होता है, एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई टू। तो इसका क्या हो जाएगा, एक्स माइनस ए का स्क्वायर, और लिमिट पुट कर दी। जब मैं इसको सोल्व करूँगी, सोल्व करने के बाद मुझे ये मिल जाएगी। ओके, चलो मैं आपको सोल्व करके ही दिखाती हूँ। सी माइनस ए का स्क्वायर माइनस पी माइनस सी का स्क्वायर, मैं इसको अब सोल्व करती हूँ। क्या आएगा मेरा, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस टू ए सी, माइनस में बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस टू ए बी। ओके, ये आ गया हमारा। अब मैं इसको थोड़ा सा और सोल्व कर लेती हूँ। ए स्क्वायर माइनस टू ए सी, अब मैं ब्रैकेट के अंदर माइनस ले जाती हूँ, स्क्वायर प्लस में टू ए बी। ओके, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल तो सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। और इधर क्या आ गया मेरा, माइनस में टू ए इंटू में सी प्लस का लेते हैं कॉमन, तो क्या आ जाएगा हमारा, माइनस का ही ले लेते हैं। चलो, माइनस में कॉमन ले लिया टू ए, तो मेरा अंदर क्या बच गया, सी माइनस में बी। इसका हमें आइडेंटिटी पता है, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की सी माइनस बी, सी प्लस बी माइनस में टू ए इंटू में सी माइनस बी। तो मैंने टोटल में से सी माइनस बी कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या, सी माइनस बी माइनस में टू ए। ठीक है, सी माइनस बी, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, सी दो माइनस टू ए है, माइनस ए लिख सकती हूँ। तो मैंने इसको यही लिख दिया कि देखो हमें यही मिला हुआ है यहाँ पे सोल्व करने के बाद ये। ओके, आपको समझ में आया ना ये कैसे आया। अभी मैंने क्या किया, सी माइनस बी अपॉन में टू, यानी कि सी माइनस बी अपॉन में टू तो मैंने बाहर रख लिया और ये अंदर वाला अंदर लेगी, लैम्डा बाई ए इसके साथ भी और इसके साथ भी। ओके, सी माइनस बी इंटू में वन बाई टू इंटू में ये क्या था हमारा, हमने यहाँ पे निकाला था टेंशन एट बी, ये क्या था टेंशन एट सी, तो वही लिख दिया मैंने। सी माइनस बी क्या है, सी माइनस बी, सी माइनस बी यानी है ना क्या है ये, बी सी। बी सी क्या थी हमारी, एक्सटेंशन थी, है ना। ये फाइनल, ये वाली फाइनल थी, ये वाली इनिशियल थी, और बी सी क्या हमारी, एक्सटेंशन। ओके, बी सी एक्सटेंशन, तो ये क्या होगी हमारी, हाफ इंटू में टेंशन एट बी, ये हमारा किसका फॉर्मूला होता है, मीन का। तो मीन ऑफ द टेंशन एट बी एंड सी, हमें यही प्रूफ करना था। जो हम वर्क डन निकाले वो किसका प्रोडक्ट हो, एक्सटेंशन का और बी और सी की टेंशन के मीन का।
आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।